मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बंगाल की जीत को लेकर मीडिया कर्मियों से चर्चा की गई। इस दौरान वह कुछ देर के लिए जीत के सवालों के बीच काफी भावुक भी नजर आए। उनका कहना था कि मुझ जैसे व्यक्ति पर बलात्कार जैसे आरोप लगाए गए और कई आरोप लगाते हुए प्रकरण भी दर्ज किए, यहां तक कि पत्थर भी फेंके गए और बम तक फेंके गए। वहीं लेकिन आज निष्पक्ष चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं। अब बांग्लादेशी वहां से सीमा के बाहर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में एक सशक्त सरकार बनने जा रही है। समझ नहीं सकते मतलब वैसे जो भरोसा है अब इस तरीके से आप देख रहे हैं जनता ने, आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस है। समझ सकते हैं बात को। मैं कैसी मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा नहीं। मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब दुख के नहीं। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रताड़ित किया गया कार्यकर्ताओं को आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब मुझ पर, हमारे संघ के प्रचारकों पर बलात्कार किया, जिनको हम भगवान जैसा मानते प्रचारकों, मैं नाम नहीं लूंगा उनके। मैं तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ममता जी ने हम सबको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी। तो न्यायपालिका इस देश की बहुत मतलब निष्पक्ष है, उन्होंने हमें न्याय दिया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। इतने केस जहाँ पर हो, 38-38 केस, और जिसमें रेप जैसे केस हो, बच्चों को विदेश में बेचने जैसे केस, जिसमें नॉन अवेलेबल, वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पे जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग हैं सब मानते हैं कि ये चीजें कभी सपने में भी नहीं कर सकते अकेला। पर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे आरटी रेप की बात करें, संदेश थाली की बात करें, तो ममता जी ने पूरी कोशिश की कि उनके आरोपियों को बचाने की। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, जो संदेश की हम बात करें, इसका कितना असर आया? देखिए, वो तो एक नेक्सस था वहाँ पर, डीएमसी, कुछ अधिकारी और गुंडों, वो नेक्सस ही राज चला रहा था। वो भी प्रजातंत्र डेमोक्रेसी थोड़ी वहां पर। अब आप यहाँ बैठ कर बंगाल की कल्पना नहीं कर सकते, क्या बताएं। मतलब आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर गोली चल रही है। आप समझ सकते हो। नहीं, बंगाल तो एकदम प्रोग्रेसिव प्रदेश बना। देखिए, मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या सोचते हैं। बताइए, 14 के पहले की मध्य प्रदेश की हालत, सड़कों की हालत देखिए आप, बिजली की हालत देखिए आप, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया उन्होंने। तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हम एक आर्थिक महाशक्ति बने। हमारी सेना दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। हम वो सेना है जो दुश्मनों के घर में घुस के मारते हैं। एक आत्मविश्वास हमारे युवाओं में, हमारी सेना के अंदर है। तो ये जो काल है ना, ये बंगाल की जीत भारत को ताकतवर देश बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। जो मोदी जी का सपना है 2047 का, वो सपना पूरा करने में बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे किस स्तर का भ्रष्टाचार वो देश के विकास में। साउथ की बात करें तो साउथ में एक बड़ा अजीब बदलाव